हेलो दोस्तों, एडुकेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गिलगित बल्तिस्तान इशू पे चर्चा करेंगे। यह जो विषय है आपके करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज का पार्ट है, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के सिलेबस में वर्णित है। इस इशू से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं और यह बहुत ही चर्चित इशू है। पाकिस्तान और कश्मीर से रिलेटेड कोई भी इशू अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो समझेंगे इस वीडियो में हम कि आखिर इशू क्या है और अभी यह न्यूज में क्यों है। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स इंग्लिश में है और इसमें टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हर टॉपिक का आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। 12 टेस्ट सीरीज होंगे इसमें और आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। साथ ही साथ जून से इसमें लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा। इसका फीस है 2,999 रुपये, बट अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप कूपन कोड EPFO यूज करके 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट ले सकते हैं। यह डिस्काउंट कुछ ही समय के लिए रहने वाला है, तो आप जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र अभी न्यूज में क्यों है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सरकार को यह परमिशन दे दिया है कि वह गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में चुनाव करा सकता है। बेसिकली पाकिस्तान ने 2018 में एक ऑर्डर जारी किया था इस क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए, और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए यह ऑर्डर जारी किया। भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने इस पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन होगा और यह गैर कानूनी होगा। जो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है वो 2009 से ऑटोनोमस रीजन की तरह काम करता है। 2018 के आसपास पाकिस्तान ने इसे अपने 5वें प्रांत बनाने की बात की थी। पाकिस्तान में भी 4 प्रांत हैं, इसे वह 5वां प्रांत बनाना चाहता था, पर भारत ने उस समय भी कड़ा एतराज जताया और पाकिस्तान ने इसे 5वां प्रांत नहीं बनाया। यह जो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है यह भारत का अभिन्न अंग है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है उसका यह पार्ट है और यह पूरी तरह से भारत के अंदर है। अगर आप मैप में देखेंगे तो यह हमारा गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है। यह आज़ाद कश्मीर है, POK, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यह अक्साई चीन का क्षेत्र है जो कि अभी चीन के कब्जे में है, और यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था और यह बल्तिस्तान का ही पार्ट है। यहाँ से काराकोरम हाईवे निकलती है और जो पाकिस्तान और चाइना के बीच एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन रहा है CPEC, उसका यह पार्ट है। तो इस मैप को आप ध्यान रखिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है। गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर के पार्ट हैं वो अभी 2 हैं, ये POK है और यह गिलगित बल्तिस्तान है। जो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र है वो पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का 85% है और इसका कुल जो एरिया है वो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसकी कहानी यह है कि यह कश्मीर का पार्ट हुआ करता था और उस समय यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर तैनात था, गिलगिट स्कॉट्स। उसने क्या किया, उस समय के राजा हरि सिंह को धोखा देकर इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया। तब से पाकिस्तान अपना इस पे एक अधिकार जमाता है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिकॉज यह चाइना से भी कनेक्ट करता है। चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है वो इस क्षेत्र से मिलता है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से गुजरेगा, तो इस कारण भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत इस कारण ही इतराज जताता है कि यह भारत की सोवर्निटी पे खतरा है अगर चाइना और पाकिस्तान यहाँ से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और यहाँ से उसका रास्ता निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्त यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के हिसाब से, और अगर पाकिस्तान यहाँ कोई एक तरफा फैसला लेता है तो भारत की संप्रभुता पे सीधे सीधे अटैक होगा। इस क्षेत्र के थोड़े इतिहास को जानते हैं। यह हिली रीजन है और यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उससे यह मिलता है और अधर यह चाइना से जिनजियांग प्रांत से मिलता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1846 से। उस समय ब्रिटिश और सिखों के बीच लड़ाई हो रही थी। ब्रिटिश ने इस क्षेत्र को जीता। उस समय यह सिखों के कब्जे में था और उस समय जो डोगरा के रूलर थे गुलाब सिंह, उनको यह क्षेत्र बेच दिया। उसके बाद फिर से ब्रिटिश ने इस क्षेत्र को अपने आप में लेने की कोशिश की, लेकिन जो डोगरा के राजा थे वो इसके बदले लीज देते थे और यह उनके पास रहता था। जो लास्ट लीज था वो 1935 में दी गई थी, लेकिन
1947 में जो राजा हरि सिंह के गवर्नर थे उनको कब्जे में ले लिया गया गिलगिट स्कॉट के द्वारा और इस रीजन को पाकिस्तान को दे दिया गया। यह एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाल थी ताकि इस रीजन को डिस्प्यूटेड बनाया जा सके और पाकिस्तान और इंडिया में एक लड़ाई का जरिया क्रिएट किया जा सके। यह एक किताब पब्लिश की गई थी गिलगिट स्कॉट्स के द्वारा। उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने जबरदस्ती इस रीजन को पाकिस्तान को दिया है। आइए समझते हैं अगर पाकिस्तान यहां चुनाव कराता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 2 पास किए गए हैं, एक अगस्त 13 1948 में और दूसरा जनवरी 5 1949 में। ये दोनों जो हैं रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र को लिंक करते हैं। तो अगर पाकिस्तान यहां चुनाव कराता है तो उसका यहां दावा कमजोर पड़ेगा। साथ ही साथ कराची एग्रीमेंट का भी यह वायलेशन होगा और कराची एग्रीमेंट इकलौता ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान के डाउटफुल लीगल अथॉरिटी को वहां एस्टैब्लिश करता है। तो पाकिस्तान अगर इस एग्रीमेंट को वायलेट करता है तो उसका जो भी लीगल अथॉरिटी यहां बनता है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुई थी 1963 में, जिसमें यह कहा गया था कि इस रीजन के बारे में चाइना तब बात करेगा जब भारत और कश्मीर का जो मुद्दा है वो सुलझ जाएगा और इस रीजन के जो भी अथॉरिटी होंगे, सोवरेन अथॉरिटी होंगे, उनसे बात करेगा। तो ये भी वायलेट करेंगे जो चाइना पाकिस्तान का बाउंड्री एग्रीमेंट है उस चीज को। साथ ही साथ शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था उसमें यह कहा गया था कि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी एक तरफा फैसला यहां नहीं लेगा और किसी तरह से यहां के सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर यहां चुनाव कराता है और किसी तरह से यहां के सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करता है तो यह शिमला समझौता का भी जो उसका भी वायलेशन होगा। तो इन सारे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट जो हैं उनका वायलेशन करेगा पाकिस्तान और उसका जो दावा है गिलगित बल्तिस्तान पे वह वीक पड़ेगा अगर वो यहाँ चुनाव कराता है। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल एडुकेयर 247 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आप किन मुद्दों पे ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।